अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में है कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट both matrices are multiplicative inverse of each other or not। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि जो दिए हुए मैट्रिसेस हैं दोनों, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने या ना होने के लिए हमने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल 1 के इक्वल हो और रिमेनिंग डायगोनल जो है 0 के इक्वल आए, तो हम कहेंगे दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरा आपने खुद करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया और मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसेस हम अच्छी तरह प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 को 7 के साथ, 3 × 7 21, दरमियान में प्लस का साइन होता है, तो 5 × -4 -20 आ जाएगा। तो ये प्लस का साइन दरमियान में मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 21 - 20। इसी तरह पहली रो का दूसरा कॉलम इधर लिखा जाएगा, 3 × -5 -15, प्लस का साइन, 5 × 3 15 आ गया, -15 +15। अब पहली रो के दोनों कॉलम हमने सॉल्व आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो से स्टार्ट करेंगे। दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 4 को 7 के साथ 28 प्लस 7 × 4 -28, तो -28 लिखा जाएगा, 28 -28। 4 × 5, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 × -5 -20 प्लस 7 × 3 21। तो देखें 21 - 20 क्या होता है, 1, -15 +15 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। 28 - 28 0, -20 + 21, ये भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 21 - 20 1, अलामत बड़ी रकम की लगाते हैं। तो देखें रिज़ल्ट के तौर पे हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल हुआ वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम कहेंगे गिवन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेट इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि दिए हुए मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपने सेकंड पार्ट कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.6, जिसमें हम मैट्रिसेस का प्रोसेस यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। किस रूल के तहत, बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, बाय क्रैमर रूल। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो प्रोसेस है सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का, लीनियर इक्वेशंस का, इन्वर्स मेथड या क्रैमर रूल,
इन दोनों में से एक आता है मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, मतलब x, y या z, कोई भी जो वेरिएबल दिए हुए हैं पावर उनकी 1 है, तो ऐसी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस का सलूशन हमने फाइंड करना है, तो मैट्रिसेस का मेथड यूज़ करना है। इफ़ पॉसिबल का मतलब है अगर पॉसिबिलिटी है सलूशन सेट फाइंड करने की, तो पॉसिबिलिटी की सूरत में होती है अगर दिया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो सलूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड फॉर्म में ज़ीरो नहीं होता। तो ए इन्वर्स हमें चाहिए फार्मूला, पहले हम करेंगे इन्वर्स मेथड को सॉल्व करेंगे। तो इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का फार्मूला है x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ b। ये फार्मूला याद रखिएगा। इस फार्मूला के तहत हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है x इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ b। अब देखें हमें तीन कीमतें चाहिए, x का मैट्रिक्स चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए और b मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, टारगेट हमारा ये है कि ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए, एक्स मैट्रिक्स और ए इन्वर्स और बी। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखें इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो हम कोई सा एक पार्ट ले लेते हैं, सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से, दोनों से एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 4x + 2y = 8, ये इक्वेशन एक दी हुई है। दूसरी इक्वेशन गिवन है 3x - y = -1। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो इसका सलूशन सेट फाइंड करना है, इन्वर्स मेथड से भी करते हैं और क्रैमर रूल से भी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन्वर्स मेथड के ज़रिए सलूशन सेट फाइंड करने के लिए हमने दी हुई इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं वेरिएबल के साथ वो लिखे जाते हैं मैट्रिक्स की सूरत में। देखें x और y वेरिएबल हैं, इनके साथ जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं 4, 2, 3 एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो y के साथ -1 होगा, 4, 2, 3, -1। ठीक है, ये चार हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या कहलाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ए मैट्रिक्स हम बन जाएगा इसका 4, 2, 3, -1। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ए। उसके बाद ये एक्स और वाई ये अननोन वेरिएबल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने जितने वेरिएबल इक्वेशंस में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई जो है ना वेरिएबल जो हमने फाइंड करना है उसको हम नाम देंगे कैपिटल एक्स का हर क्वेश्चन में। ठीक है, एक्स वाई ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो जो इक्वालिटी के बाद हमारे पास कांस्टेंट लिखे हुए हैं 8 और -1 दूसरी तरफ इक्वेशन के, इन दोनों कांस्टेंट्स को हम नाम देंगे बी का। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स बन जाएगा 8 -1। इस तरह हम दी हुई इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
हर क्वेश्चन में आपने इसी फॉर्मेट से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है दी हुई इक्वेशंस को, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब देखिए हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए जो अभी हमने डिस्कस की, एक्स की, ए इनवर्स की और बी की, 3 मैट्रिक्स चाहिए। अब देखें एक्स तो हमारे पास आ गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए जो हमने एक्स इक्वल टू एक्स वाई अननोन वैल्यूज़ लिखी, ठीक है, वेरिएबल। तो बी क्या है, 8 - 1। बी मैट्रिक्स में हमारे पास आ गया, एक्स भी आ गया। अब ए इनवर्स नहीं है फार्मूला के लिए। इन्वर्स मेथड का फार्मूला आपने माइंड में रखना है। हमें एक्स भी है, बी भी है, ए इनवर्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए इन्वर्स मेथड के लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए होगा, ए इनवर्स चाहिए होगा दिए हुए मैट्रिक्स का। तो ए इनवर्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं। तो ए इनवर्स, अब टारगेट हमारा सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। उसके लिए ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है ताकि पता चले कि सॉल्यूशन सेट पॉसिबल भी है या नहीं। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो सॉल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल। आपने लिख देना है कि सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर 0 के बराबर नहीं आता, दिया हुआ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तब सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड फॉर्म में 0 नहीं होता, ठीक है। तो फार्मूला ए इनवर्स में हमने पढ़ा हुआ है 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट डिवाइड फॉर्म में है तो 0 नहीं आना चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, बिल्कुल उसी प्रोसेस है, 4 × -1 - 4 माइनस फार्मूले का 3 × 2 6 -4 -6 -10 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 2 वैल्यू हमें चाहिए, ए डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की। एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट जब लिख दिया तो एडजॉइंट का आंसर लिखना है। पहले दोनों प्रिंसिपल डायगोनल के हमने प्लेस चेंज करनी है, -1 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा। और रिमेनिंग जो एलिमेंट है इनके साइन चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, +3 -3 +2 -2। देखें एडजॉइंट भी आ गया हमारे पास और ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 1/-10। एडजॉइंट ए हमारे पास -1 -2 -3 और 4 हासिल हुआ है जो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब देखें ए इनवर्स हमारे पास है, एक्स भी है और बी भी है। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, एक्स की जगह लिखेंगे अननोन वेरिएबल एक्स वाई, इक्वल का साइन वैसे ही, ए इनवर्स की जगह इनवर्स लिख दिया एज इट इज़ और बी की जगह लिख दिया 8 - 1, ठीक है, जो हमने स्टार्ट पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। अब देखें मैट्रिक्स वैल्यूज पुट कर दी फार्मूले में, ठीक है। अब 1/-10, ये -10 डिवाइड हो रहा है, इसको तो लास्ट पे करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहली रो पहले कॉलम के साथ। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब है जस्ट मल्टीप्लिकेशन पहली रो पहले कॉलम तक होगी, ठीक है। -1 × 8 प्लस फार्मूले का -2 × -1, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें ताकि आप साइन की मिस्टेक ना करें। फिर दूसरी रो पहला कॉलम नीचे लिखा जाएगा,
पहली रो का दूसरा कॉलम नहीं है तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। दूसरी रो पहला कॉलम -3 × 8 प्लस 4 × -1, तो 8 × -1 -8, माइनस माइनस प्लस 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 2 × 1 2, -8 + 2 -6, 8 × -3 -24 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4। पहले आप मल्टीप्लाई देखा करें कि मल्टीप्लाई तो यही आएगा, प्लस 4 × 1 4 1 4 प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 3 × 8 24 और माइनस वैसे का वैसे, -24 -4 -28 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 24 4 28, अलामत बड़ी रकम की। तो -10 से डिवाइड हो रहा है 1/-10, तो -8 + 2 -6, -6 डिवाइड बाय -10 फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, -28 डिवाइड बाय -10, 1/-10, -10 से डिवाइड भी कर दिया हर एलिमेंट को। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ डिवाइड यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखना आपने। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 6/10, इसको 3 से 2 से डिडक्शन होती है इसकी, 2 3 6 2 5 10, 2 14 28 2 5 10, माइनस माइनस प्लस, ऊपर भी प्लस आ गया नीचे भी प्लस आ गया। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आएगी 3/5 और y की वैल्यू क्या आएगी 14/5। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का। इसके रिमेनिंग पार्ट आपने खुद करने हैं, बिल्कुल इसी प्रोसेस से होंगे। ठीक है, इसी फार्मूला से, इसी प्रोसेस से। तो अब दूसरा रूल डिस्कस कर लेते हैं। 2 रूल के लिए हमने अप्लाई करने हैं जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर कहेंगे सॉल्यूशन सेट फाइंड करने क्रैमर रूल से, फिर क्रैमर रूल से करेंगे। अगर कहेंगे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से करें तो इन्वर्स मेथड से करेंगे। तो सॉल्यूशन सेट अब करते हैं क्रैमर रूल से इसी क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन सेट सेम आना चाहिए। तो क्रैमर रूल्स के ज़रिए सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का सबसे पहले फार्मूला देखें क्या होता है। फाइंड सॉल्यूशन सेट बाय क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल से सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का फार्मूला देखें। एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है D1/A डिटर्मिनेंट, y का होता है D2/A डिटर्मिनेंट। तो ये फार्मूलास हैं अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। अब देखें इसके लिए हमें कीमतें कितनी चाहिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए और किस तरह क्वेश्चन को लेके चलेंगे। देखें ए डिटर्मिनेंट डिवाइड फॉर्म में ए डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट तो सबसे पहले फाइंड करेंगे। डिवाइड फॉर्म में 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर हम फाइंड करेंगे D1, फिर फाइंड करेंगे D2। ये 3 कीमतें चाहिए, 3 वैल्यूज हमें चाहिए क्रैमर रूल के ज़रिए x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम ये 3 वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देन फिर फार्मूला में पुट कर देंगे। अब देखें क्वेश्चन वही है, थर्ड पार्ट हम ले लेते हैं वही क्वेश्चन का ताकि आंसर हम मैच कर सकें। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यही आपने मैट्रिक्स फॉर्म तो यही यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन चाहे क्रैमर रूल का है चाहे इन्वर्स मेथड का है,
आपने स्टार्ट लेने से पहले हर क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब हमें 3 की वैल्यूज़ चाहिए, ए डिटर्मिनेंट, D1 और D2, ये हमारा टारगेट है। तो ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे ताकि पता चल सके कि सॉल्यूशन सेट पॉसिबल भी है या नहीं है। तो ए डिटर्मिनेंट जिस तरह हमने प्रीवियस मेथड में हमने सॉल्व आउट किया जिसका आंसर -10 है, वही आंसर आ गया ए डिटर्मिनेंट का। अब हमने फाइंड करना है D1 और D2। D1 और D2 कैसे फाइंड होता है ये देखिएगा ज़रा। D1 भी डिटर्मिनेंट ही होता है, D2 भी डिटर्मिनेंट ही होता है। बस आप याद रखने के लिए ये देखिएगा ज़रा, D1 में B जो हमारे पास कॉलम है ये पहले नंबर पे लिख देना है, और D2 में B जो कॉलम है वो दूसरे नंबर पे लिख देना है डिटर्मिनेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो देखें D1 और D2 सॉल्व उसी तरह करेंगे जिस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। D1 और D2, D1 B पहले नंबर पे लिख दिया, D2 B दूसरे नंबर पे लिख दिया। क्लियर, याद रहेगा। D1 B पहले नंबर पे, पहले कॉलम पे, D2 B दूसरे कॉलम पे, बाकी रिमेनिंग कॉलम हमारा आ गया C2। यहाँ आपने C2 लिख देना, ये वाला 2 - 1, और ये आ गया C1 अननोन है, तो C1 की जगह C1 लिख दिया। मैं दोबारा भी यहाँ पे ना इसको रेस करके फर्दर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें D1 D2, D1 B पहले कॉलम पे, D2 B दूसरे कॉलम पे, रिमेनिंग ये रह गया दूसरे कॉलम की जगह दूसरा कॉलम, मतलब 2 - 1, पहले कॉलम की जगह पहला कॉलम 4 3। इस तरह हम D1 और D2 बनाएंगे। बनाने के बाद प्रोसेस उसी तरह है कि हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना, 8 को -1 के साथ माइनस फार्मूले का, 2 को -1 के साथ, 8 × -1 -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 × 1 2, -8 + 2 -6 आ गया। D2 में 4 × -1 -4, माइनस फार्मूले का, 8 × 3 24, -4 -28, -24 -28 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ए डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया, D1 की वैल्यू भी आ गई, D2 की वैल्यू भी आ गई। अब हम लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला लिखा है x = D1 / A डिटर्मिनेंट, D1 की जगह -6, A डिटर्मिनेंट की जगह -10, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 6 और 10 2 से कटिंग करेंगे, 2 3 6 2 5 10 3/5। इसी तरह y D2 / A डिटर्मिनेंट, D2 की जगह -28, A डिटर्मिनेंट के -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 28 2 से कटिंग करें तो 14 आ गया, 10 की 2 से कटिंग करें तो 5 आ गया। अब देखें जी हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया जी, 3/5 14/5, ये सॉल्यूशन आ गया। x की वैल्यू 3/5, y की वैल्यू 14/5। तो देखें प्रीवियस मेथड में भी यही आंसर थे, x = 3/5, y = 14/5। ये दोनों मेथड हमने अप्लाई करके क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड से सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स, तमाम पार्ट्स इसी प्रोसेस से हैं, वो आप खुद करें। ठीक है,
तो इंशाल्लाह इजीली आप सॉल्व आउट कर सकेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 6। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।